बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर आप देख रहे हैं क्लास 8th पॉलिनोमियल की एक सीरीज़ हमने शुरू की है कि जो तलबा ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स को वीडियो की मदद से इस चैप्टर के मुतालिक मालूमात फ़राहम की जाए। मेरा ये चौथा वीडियो है पॉलिनोमियल पर। इससे पहले वीडियो में हमने मोनोमियल से मोनोमियल को किस तरह तकसीम किया जाता है, कैसे मोनोमियल से मोनोमियल को यानी यकरुकनी से यकरुकनी को तकसीम की जाती है, वो देखा था। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, यानी यक रुकनी से कसीर रुकनी को कैसे तकसीम की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमको इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना है जो कि जिसमें क्वेश्चंस मिक्स्ड हैं, यानी हाउ टू डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल और हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। स्टूडेंट्स, देखते हैं ये एग्जाम्पल आपकी बुक में कि हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इधर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि ये है मोनोमियल 2x एक मोनोमियल है और आप डिवाइड कर रहे हैं, ये इसमें एक से ज़्यादा टर्म है इसलिए उसको पॉलिनोमियल, दो या दो से ज़्यादा टर्म वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, कसीर रुकनी कहते हैं, ये आपको पता है। तो स्टूडेंट देखिए, मोनोमियल से हम डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल को। इसका फर्स्ट टर्म 6x³ है, सेकंड टर्म जो है 8x² है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो पहली टर्म है इस 2x को 6x³ में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ये 2x को 6x³ बनाने के लिए आप जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन बन जाएगा। स्टूडेंट्स, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 2 6 हो जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x³ बन जाए तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। 2 3 6, x इंटू x², x⁻³ 3, यानी यहाँ पर क्वेश्चन हो गया 3x²। यहाँ लिखें आप मल्टीप्लाई करके 6x³, साइन चेंज करें, सब्सट्रैक्शन होगा और रिमाइंडर 0 होगा। फिर उसके बाद आप दूसरी टर्म यहाँ पर लेंगे, वो टर्म कौन सी होगी? 8x² प्लस 8x²। अब फिर आप 8x² बनाने की कोशिश करें इस डिवाइज़र 2x को। तो 2 को 8 बनाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 2 4 8 हो जाएगा। x² बन जाए तो आप मल्टीप्लाई करेंगे x से, यानी 2x को जब आप 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x² हो जाएगा। और स्टूडेंट देखिए, प्लस 8x² है, यहाँ भी आपको प्लस 8x² बनाना है, यानी क्वेश्चन जो होगा प्लस 4x से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x को आपको 8x² मिलेगा। यहाँ लिखते हैं 8x², साइन चेंज करें, सब्सट्रैक्शन होगा, रिमाइंडर 0 होगा। यानी स्टूडेंट देख सकते हैं आप, क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x और रिमाइंडर है 0। दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल। नाउ स्विचर टू द सेकेंड एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। इस पॉलिनोमियल के अंदर टोटल 3 टर्म्स हैं, 15y⁴ प्लस 10y³, ये सेकेंड टर्म है, और थर्ड टर्म है 3y²। आपको डिवाइड करना है 5y², यानी एक मोनोमियल से पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म आप देखिए, डिवाइज़र को आपको 15y⁴ फर्स्ट टर्म के बराबर बनाना है। मीन्स 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 बन जाए, तो 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 5 3 15 होता है। y² y⁴ हो जाए, यानी पावर 2 से बढ़ जाए, यानी कि आपको इंडाइस लॉस के हिसाब से जब y² को आप मल्टीप्लाई करेंगे y² से तो बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन, पावर 4 हो जाएगी, यानी y² से आप मल्टीप्लाई करें। सो 3y² ये बॉक्स में आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें, ये टर्म आपको हासिल होगी। तो ये बन गया है क्वेश्चन
3y²। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें, वही आता ही नहीं, आपका टैली हो जाएगा। 5 3 15 और y² इंटू y² y⁴। साइन चेंज करें, रिमाइंडर 0 होगा। अब आप नेक्स्ट टर्म लें 10y³। यहाँ पर आपको 5y² को 10y³ में कन्वर्ट करना है। जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ आप 5 को 10 बनाएं तो मल्टीप्लाई करें 2 से, y² को y³ यानी मल्टीप्लाई करें y से। 5 2 10, y² इंटू y³ हो जाएगा। स्टूडेंट, तो सेकेंड टर्म है 2y, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप 10y³। साइन चेंज करें, रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब आपको थर्ड टर्म 3y², 5y² को 3y² में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, यानी 5 ये हट जाए, आप क्या करें कि 3y बनाना है, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 हो जाएगा। और फिर 15 को आप 3 में कन्वर्ट करें, यानी 5 से डिवाइड, यानी पता चला कि 3/5 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 कैंसिल और ये 3 बच जाएगा। y² ऑलरेडी है, लेकिन साइन -3 है, तो इसलिए आपको यहाँ भी -3/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, y² को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, y² यहाँ भी आपको 3y² ही लेना है। तो इसलिए आप मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 से, ये होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई करके -3y²। इसलिए स्टूडेंट्स आप साइन चेंज करें, या माइनस माइनस सेम साइन है, सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। जब आप नीचे वाली की साइन चेंज करेंगे तो अब ये प्लस हो जाएगा और रिमाइंडर 0 हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, वी स्विच ओवर टू द एग्जांपल नंबर 3। 12p³ - 6p² + 4p को डिवाइड करना है 3p² से। यहाँ लिखेंगे आप डिवाइज़र और यहाँ पर लिखेंगे आप डिविडेंड, यानी कि 12p³ - 6p² + 4p। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, 3 रुकन है। पहला है 12p³। अब आप क्या करें, 3p² को 12p³ बनाने के लिए आपको जिनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो क्या होगा, 3 को आप किससे मल्टीप्लाई करें, 12 बनेगा 4 से, और p² को किससे मल्टीप्लाई करें, p³ बनेगा, 1 से पावर बढ़ रही है मतलब कि p से। तो फर्स्ट बन गया है 4p क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिएगा, आप मल्टीप्लाई करके लिखें 4 3 12, p² इंटू p³ साइन चेंज करें तो आप देखेंगे कि रिमाइंडर 0 होगा। अब नेक्स्ट टर्म है -6p²। तो आपको सिर्फ यहाँ पर सिंपल है कि 3 को 6 बनाना है, p² तो है ही, यानी कि 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये प्लस होगा इसलिए आपको -6p² चाहिए, इसलिए -2 से मल्टीप्लाई करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 -6p² यहाँ पर लिख दें, साइन फिर चेंज करें, रिमाइंडर 0 होगा, +4p ये रिमाइंडर बचेगा और ये क्वेश्चन होगा। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 4 देखें, यहाँ पर आपका डिवाइज़र है x² जो कि मोनोमियल है, तो डिवाइड करते चलते हैं। पहली टर्म x² को 5x⁴ बनाएं, यानी कि आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x² के लिए x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन 5x² होगा। आप 5x² को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दें कि 5x⁴ बन गया है, साइन चेंज, रिमाइंडर फिर 0, -3x³ बनाएं अब x² को, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से और x से, तब ये बन जाएगा -3x³। आप फिर यानी कि जिससे आपने मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स द क्वेश्चन -3 आप मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर लिख लें, टैली भी हो जाएगा, -3x² इंटू x में से x³, अगेन चेंज द साइन, यहाँ रिमाइंडर फिर 0 होगा, +4x²। अब ये थर्ड टर्म है, आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x² 4x² बनेगा, इसके लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा
और जो वेरिएबल है उसकी पावर तो चेंज नहीं हो रही है, इसलिए सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 4, सो इट बिकम्स द 4x²। अगेन चेंज द साइन, रिमाइंडर विल बी 0। नाउ प्लस 2x माइनस 6, ये ऐसे ही रिमाइंडर रहेगा, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे।